अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। इस वक्त हम कहाँ पर हैं? बनी गाला बनी गाला में। और मुझे ये बताएं कि कल इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट है और आपके पास बहुत ज़्यादा खबरें होती हैं और आजकल आप सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बहुत ज़्यादा इन हैं और कोई भी खबर सुननी होती है तो हम कहते हैं कि किधर हैं आप, किधर हैं आप। तो आज की ताज़ा खबर बताएं क्या? बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश आपकी। ताज़ा खबर ये है कि अभी थोड़ी देर पहले हम यहाँ पे पहुँचे हैं और इसके बाद इंशाल्लाह लीगल टीम जो है वो मीटिंग करेगी खान साहब के साथ और सुबह का नया अमल तैयार किया जाएगा। सुबह मुख्तलिफ कोर्ट्स में केसेस लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट तो हमने जाना है, दीगर हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी है, वो भी हमारी पेंडिंग्स हैं। तो क्या तरतीब बनती है, क्या अलाय अमल बनता है, तो वो डिसाइड होगा इंशाल्लाह। उसके बाद जो है हम आगे मूव करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। जो वहाँ पे मर्डर हुआ था क्वेटा वकील अब्दुर्राज़क का, वो जो है केस, उसमें हमने यूँ समझ लें कि प्री रेस्ट बेल जो है वो भी है और उसके अंदर रिक्वेस्टमेंट भी हमने फाइल की हुई है। वारंट जो वहाँ पे निकले थे उनको भी चैलेंज किया गया था। तो सुबह समात 10:30 बजे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने खान साहब को बुलाया हुआ है, तो इंशाल्लाह वहाँ पर 10-10:15 हम पहुँच जाएंगे। अच्छा पंडोजा साहब, ये मुझे बताएं, अगर कुछ अरसे पहले आपको याद है कि हम बड़े अरसे के बाद सुप्रीम कोर्ट गए थे और जब हम गए थे तो पनामा केस था और अब जो है वो केस की नौइयत डिफरेंट है, लेकिन इस केस के लिए खान साहब स्पेशली जो है वो पहले आए हैं। तो आप मुझे बताएं कि आने वाला वक्त आप किससे देखते हैं? जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि इसी महीने जो है वो असम्बलियाँ डिसॉल्व होंगी, लेकिन क्या ये इलेक्शंस की तरफ जाएंगे? और अगर नहीं जाएंगे तो कानूनी हैसियत से किस तरीके से क्या लाए अमल होगा? देखें, कानूनी हैसियत से अगर देखा जाए तो इस वक्त जो है जो 12 तारीख है अगले महीने की, उसमें असम्बलियाँ जो हैं वो डिसॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि टाइम जो पीरियड है वो मुकम्मल हो चुका है नेशनल असम्बली का। आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है वो डेट अनाउंस की कि ये तारीख है, इसके ऊपर जो है वो डिसॉल्व हों, लेकिन उसके बावजूद आप देख लें कि वो इलेक्शन जो है वो नहीं हो पाया। तो इंशाल्लाह होप्स हो, उम्मीद तो है कि अब इसके ऊपर जो है वो ये कानून की और आइन की जो है पासदारी करेंगे, बल्कि खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। उम्मीद तो यही है। और आने वाले वक्त तक क्या कैसा देखते हैं? देखिए, आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही देख रहे हैं, इमरान खान ही देख रहे हैं और उनके अलावा कोई चॉइस, क्योंकि अवाम जो है वो इस वक्त इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। अगर 2-4 बंदे वो इमरान खान साहब को छोड़ गए हैं, एमएनएज या मिनिस्टर साहब का, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फ़र्क उस वक्त पड़ेगा जब इमरान खान साहब लोगों में जो है वो मकबूल नहीं रहेंगे या उनका वोट कम होगा, तो वो वोट बड़ा है। मुझे ये बताएं, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ खान साहब जो है वो बनी गाला वापस आए हैं और यहाँ कुछ स्टे करेंगे। खान साहब कितना खुश हैं, या खान साहब और आप कितना खुश हैं? आप तो खैर आप भी जामत के। देखें, खान साहब बिल्कुल, वो जो है अगले दिन भी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि मुझे जो है बड़ा जो है वो माउंटेन वहाँ पे जो है वॉक करना मुझे बड़ा पसंद है और मैं मिस कर रहा हूँ। तो मैंने कहा जी कि मैं भी बड़ा, जिस दिन हम गए हैं तो बड़ा अच्छा लगा है। कहते हैं हाँ, वहाँ पे ग्रीन जो है बेल्ट वो बना हुआ है, तो वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हुई है। इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त घास है। तो आज हम आए 2-3 दिन के लिए यहाँ पे स्टे होगा। उसके रीज़न ये हैं कि 2-3 दिन ही मुख्तलिफ मुकदमात जो है मुख्तलिफ कोर्ट्स में लगे हुए हैं, बुध तक मुकदमात हैं, उसके बाद फिर वापसी होगी। फिर आपको पता है कि आगे मुहर्रम भी है, 9वीं 10वीं आएगी, वो छुट्टी है। सिर्फ वो ईद की छुट्टी या मुहर्रम की या इस तरह से या कोई इतवार की छुट्टी, अदरवाइज इतवार को भी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए खान साहब ने तो ये कह दिया कि मुझे अदालत ऐसे लगता है जैसे मेरा ऑफिस है। बस वो ऑफिस ही बन चुका है, क्योंकि सारा दिन वो आर्गूमेंट्स वहाँ पे बैठ के सुनते रहते हैं। 5-5, 6-6 घंटे अदालतों में वो जलील हो रहे हैं और जानबूझकर सिर्फ ये फेडअप करने के लिए उनको ये सारी कार्रवाई की जा रही हैं कि वो अपने हाथ जो हैं खड़े करें और कहें कि ठीक है जी, जैसे आप कहते हैं मैं करता हूँ। लेकिन वो आइन की बालादस्ती के लिए, इस कौम के लिए वो जंग उन्होंने जारी रखी हुई है और हम उनके साथ, उनकी जो लीगल टीम है सारी, वो बिल्कुल डटी हुई है और किसी तरह से कोई फेडअप नहीं हुआ है। और इंशाल्लाह ये जंग है, ये हक और सच की जंग है और अवाम की ये जो है उनकी अवाम की बका के लिए, यानी कि अवाम की इज़्ज़त के लिए और मुल्क को जो है वो हकीकी आज़ादी के लिए खान साहब ने जो एफर्ट है वो की हुई है और इंशाल्लाह ये जो है वो कंटिन्यू रहेगी और
اپنے مقصد میں کامیاب ہوں. بہت بہت شکریہ نعیم پنجوزہ صاحب. اور یہ بڑے سیریس اب ہو چکے ہیں. پہلے یہ بڑے ہنستے مسکراتے تھے, لیکن خان صاحب کے ساتھ یہ بہت سیریس ہو چکے ہیں. اور سیریسنیس کیوں ہے؟ کیونکہ اتنے زیادہ کیسز ہیں, اتنے سارے کیسز ہیں کہ اس میں غلطی کی گنجائش نشتہ نہیں ہے. اور آپ سب جو لیگل ٹیم ہے, آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ خان صاحب کے ساتھ دن رات, آدھی رات, الگ صبح جو ہے ان کے ساتھ ہیں. اور انشاءاللہ کامیابی ہمارے پی ٹی آئی کے خان صاحب اور آپ سب کے قدم چومے گی. عمران خان زندہ باد, پاکستان زندہ باد.